बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। खरल फाउंडेशन पाकिस्तान में दूसरे रोज़ जन्नत अजीज आई अस्पताल के तावन कैंप लगाया गया। आइए राय अली की रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राय अली। आज ओकाड़ा के एक निजी गांव 3637 2R जिसमें राय मकसूद और राय महबूब के डेरे पे आज दूसरे दिन का कैंप है। आज का आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर लोग, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द पहले से चेक हो रहे हैं। आइए आपको लिस्ट भी दिखाते हैं कि अब तक कितने चेक हो चुके हैं, कल कितने चेक हुए थे, आज कितने चेक हुए हैं और उनमें ऑपरेशन वाले कितने थे, इनके वगैरह कितनी दी गई हैं। तो पहला स्टेज जो है ये कैंप ये फ्री है। इसमें एनके भी फ्री मिलती हैं, इसमें दवाइयाँ भी फ्री मिलती है, ऑपरेशन भी फ्री होता है। यहाँ तक कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी फ्री होती है, खाना पीना उन लोगों को फ्री होता है जिनके ऑपरेशन किए जाते हैं। जन्नत अजीज आई हॉस्पिटल जो है लतीफ़ाबाद वाला बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, हमने विजिट किया है, आप लोग भी विजिट कीजिएगा। उसमें हर किस्म की इक्विपमेंट है और जदीद टेक्नोलॉजी का है। तो ये पहला स्टेज है। यहाँ पर ये आसिफ साहब हैं, जन्नत अजीज आई हॉस्पिटल की तरफ से आए हुए हैं। ये यहाँ पर रजिस्टर में दर्ज करते हैं, डेली की रिपोर्ट ये ऊपर भेजते हैं और पर्ची दी जाती है यहाँ से। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर मशीन है, इसमें आइज को चेक किया जाता है, इसका जाविया चेक किया जाता है। उसमें ये वलीद साहब है, वलीद साहब से कुछ जानते हैं कि वलीद साहब इसमें क्या क्या चेक करके भेजते हैं। जी वलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें ना पेशेंट के जो है ना आई का नंबर है, दूर के ग्लासेस के करीब ग्लासेस वो होता है, एक्सिस होता है, वो सारा नोट होता है, रिपोर्ट उसमें लिख के आगे भेज देते हैं हम वीएन की तरफ। तो जी ये वलीद साहब ने बताया कि वो जब हम क्या चेक करते हैं उसके बाद ये स्टेप आ जाता है। यहाँ पर सुफियान साहब है, उनसे जानते हैं कि वो मरीज की क्या क्या चीज चेक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसे विजन कहते हैं। विजन में आंखों के बारे में पता चलता है, कहाँ तक इन्हें नजर आता है, किस स्टेज तक देख सकते हैं ये। जी बहुत शुक्रिया। अब हम जो इनका तीसरा स्टेज है वो आपको दिखाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं। वो एनक और दवाइयाँ वगैरह रिकमेंड करते हैं, ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। तो आइए इनका तीसरा सेटअप आपको दिखाते हैं। ये इनका तीसरा सेटअप है। ये अगर राय गुलजार साहब दिखाएं तो ये एनके वगैरह दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है और ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान साहब ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज चेक की जाती है और क्या चीज देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा है। यही प्रॉब्लम है कि इन बच्चों को लेकर नहीं जाते लोग। यहाँ पर देखिए कितनी उम्र है इसकी और उसको आंखों का मसला है। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा साहब कि आप यहाँ पर क्या क्या चीज चेक करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हम नज़र का कंप्लीट मुआयना कर रहे हैं, जिसमें हम नज़र की ऐनक, दवाई और ऑपरेशन के लिए पेशेंट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब इस बच्चा आया, इस बच्चे को दूर की नज़र इसकी बहुत ज़्यादा वीक है, इसे वाइट बोर्ड के बारीक अल्फाज नज़र नहीं आते। अब अगर इसके वालिदैन साथ हों तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे, गाइड कर देंगे। ऐनक वगैरह इसको बच्चे को लगेगी, मुस्तकिल बच्चा लगा के रखेगा, जो नज़र इसकी वीक है वो ठीक हो जाएगी इसको। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ यहाँ के जो माशाल्लाह बहुत बड़े साफी भी हैं, यहाँ पर दरवेश भी हैं, राय मुजतबा साहब, उनसे कुछ जानते हैं। वो अपने जरा चंद अल्फाजों से नवाजेंगे। जी राय मुजतबा साहब। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। वेलफेयर इदारा आप चला रहे हैं। खरल कौम के अलावा भी आप माशाल्लाह दूसरे लोगों के लिए जो कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और लोग आपको लाइक भी करते हैं। ये आपने जो सिलसिला चलाया इस महंगाई के दौर में और इस परफितन दौर में आप जितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और ये सिलसिला आगे चलता रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत और फजल से नवाजे और इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहें और आपकी टीम ऐसे ही नशोनुमा पाती रहे और मज़ीद तरक्कियां। जी तो ये थे हम राय मुजतबा साहब। इजाजत दीजिए, मैं और राय गुलजार साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीरज़ा बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल शनी मियां अरशद ऑफ फ्रांस ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कभी भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। इनकी पॉलिसियों का तसलसल है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोए कार ला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि PTI को सड़कों की सियासत करनी है तो ऐवान छोड़ दें। अरकान असम्बली को TADA अलाउंस इसलिए नहीं मिलते कि वो सड़कों पर रहें।
PTI को सड़कों की सियासत करनी है तो ऐवान छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेहतरीन हिकमत अमली और मुस्बत पॉलिसियों के बदौलत IMF प्रोग्राम मंजूर हुआ, जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क की मुश्किलात मसाइल से निमटने और माशी इस्तेहकाम पैदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। नवाज लीग की विफाक और पंजाब में हुकूमत संभालने के बाद मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो और कौम को मायूसी से निजात मिले। जल्द कौम महंगाई के तूफान से निजात पाएगी। मुल्क कौम की तरक्की और नवाज लीग लाज़िम व मलज़ूम है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में गुज़िश्ता बरसात में घर में लगने वाली आग से जलकर जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों के वालिदैन का काशिफ इकबाल थैलेसीमिया वेलफेयर ट्रस्ट और शिकागो फाउंडेशन की तरफ से तमाम आसाइशें के साथ घर फराहम कर दिया गया। हाल ही में होने वाली बरसात में शेख अली के करीब एक झाड़ू बनाने वाले मजदूर का कच्चा घर गिर गया था। घर गिरते ही इसमें आग लग गई थी, जिसके नीचे में इसके 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए थे और अजीम 2 मौजूर बच्चों समेत 5 बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठा था, जिसकी मदद के लिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया वेलफेयर ट्रस्ट और शिकागो फाउंडेशन ने इसको 1 माह में बेहतरीन घर, जिसमें सोलर लाइट, वॉशरूम, पानी की टंकी, पंखे समेत तमाम आसाइशें मौजूद बनाकर दे दिया है। इसी ट्रस्ट ने शिकागो फाउंडेशन के साथ जंग शाही में बरसात मुतासरीन को 16 घर भी बनाकर दिए थे। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में राशन की तकसीम और मुतासरीन को घर बनाकर देने का काम जारी है। जी जायदा कह रही हैं कि इनका मकान जो जल गया था 2 बच्चों की इस दुनिया से चले गए, अल्लाह की मर्जी थी, इसका इम्तिहान था, जिंदा वो जल गए, मर गए। 2 बच्चे इसके माजूर हैं, इसके हाथ में आप देख रहे हैं। यह शुक्रिया अदा कर रही है उन सब लोगों का जिन्होंने इसका साथ दिया, इस मकान बनाने में इसके साथ ताउन किया। आज ये बेहतरीन ज़िंदगी अपने 5 बच्चों के साथ गुजार सकेगी। अब जब कुछ तो अजाला हो जाएगा ना, अल्लाह इसको सब्र दे और अल्लाह उन लोगों का अजर दे जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया। शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, आरिफ मकदार, दीगर लोग, जितने लोग इसमें शामिल हैं, हम सब शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर यहाँ का सोचते हैं, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में रहने वाले अरबपति खरबपति पता नहीं कहाँ का सोचते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। आज जो काम हुआ है हमारी बेटी के लिए, ये हमारी बिटिया है, अल्लाह इसको सुखी रखे, इसके बच्चों को इसको सेहत दे परवरदिगार, अल्लाह किसी को ऐसे इम्तिहान में ना डाले। 2 बच्चे इसके ज़िंदा जल के मर गए, कितनी हम तकलीफ़ होती है, मगर हम उसका बात भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। रेलवेज पुलिस की हफ्तावार फलाही कारकर्दगी की तफसील जारी। 10 गुमशुदा और घर से भागे बच्चे वर्सा के हवाले। रावलपिंडी डिवीज़न नुमाया रहेब। रेलवे पुलिस की 8वीं डिवीज़न हाई ने 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक मुसाफिरों की खिदमत और दीगर सहूलियात मुहैया करते हुए 10 घर से भागे और गुमशुदा, जिनमें बच्चे और बच्चियाँ लड़कियाँ शामिल हैं, को सलामती से उनके वर्सा के हवाले किया। इसके अलावा 38 मुसाफिरों को इनका कीमती सामान, जिसकी मालियत तकरीबन 3,35,000 रुपये बनती है, को बाहिफाजत और ईमानदारी के साथ इनके हवाले किया गया। इसी तरह 397 मुसाफिरों, जिनमें ज़ईफ़ और ज़ख्मी शामिल हैं, को व्हील चेयर्स और फर्स्ट एड की सहूलियात भी फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्तावार कार्रवाई में रावलपिंडी डिवीज़न फलाही कारकर्दगी के हिसाब से नुमाया रही, जिसने घर से भागे 1 बच्चे को इसके वर्सान के हवाले किया। रावलपिंडी डिवीज़न ने 10 मुसाफिरों को इनका कीमती सामान, जिसकी मालियत तकरीबन 1,45,000 रुपये बनती है, वापस किया। इसके अलावा 105 मुसाफिरों को व्हील चेयर और फर्स्ट एड की सहूलत फराहम की गई। इसी तनाज़ुर में पेशावर डिवीज़न ने 1, रावलपिंडी 1, लाहौर डिवीज़न 4, मुल्तान डिवीज़न 1 और कराची डिवीज़न ने 3 बच्चियों को वर्सान के हवाले किया। मज़ीद गुमशुदा सामान की वापसी और दीगर इमदाद की सूरत में पेशावर डिवीज़न ने 91, रावलपिंडी 115, लाहौर 29, मुल्तान 44, सक्खर 21, कोयटा 1 और कराची डिवीज़न ने 134 मुसाफिरों की मावनत की। इसके अलावा मुल्तान डिवीज़न ने 84,000, लाहौर 44,000, सक्खर 30,000 और पेशावर ने 28,000 मालियत का कीमती गुमशुदा सामान मुसाफिरों के हवाले किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान लंदन पहुंच गए, जहां उन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्विग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मैं बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के बुनियादी इक़दार की मुकम्मल तायद करता हूँ, जबकि पंजाब असम्बली फरवरी 2025 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी। इस मौके पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सेक्रेटरी ने जनरल CPA को इलाकाई कॉन्फ्रेंस की दावत भी दी,
जिस को सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्विग ने बखुशी कबूल कर लिया। इनका मज़ीद कहना था कि तारीख में पहली बार पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी डेवलपमेंट यूनिट कायम किया गया, जबकि PDU पार्लिमानी कार्रवाई के इनेकाद पर 2 माह का लाजमी कोर्स कराता है। इस मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी जनरल CPA स्टीफन ट्विग ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के इक़दामात को सराहा, जबकि इस मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान समेत बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं दाऊद खेल से। ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की दाऊद खेल में बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक फूड अथॉरिटी ने दाऊद खेल में गैर मयारी पापड़ और दीगर आइटम्स तैयार करने वाले कारखाने पर पुलिस नफरी के हमरा छापा मार कर खाने की अशिया को कब्जा में लेकर तल्फ कर दिया। टीम ने जाली नाकिस और गैर मयारी मुअस्ससत ऑयल से पापड़ और लेस तैयार करके मशहूर रजिस्टर्ड कंपनियों के रैपर में पैक करके बच्चों के खाने की अशिया फरोख्त करने वाला सामान तल्फ कर दिया। सामान में 120 लीटर गैर मयारी और मुअस्ससत ऑयल, 300 किलो पैकिंग का सामान में 120 लीटर गैर मयारी और मुअस्ससत ऑयल, 300 किलो पैकिंग का सामान और 100 किलो तैयार जाली प्रोडक्ट शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी ने टीम के हमरा मोहल्ला बहराम खेल दाऊद खेल में वाक़िया जाली कारखाने का तमाम रिकॉर्ड चेक किया, जिसका कोई सबूत पेश न करने पर मालिक की मौजूदगी में नमूने लेकर पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब को भिजवा दिया, जबकि कब्जा में लिया गया गैर मयारी और मुअस्ससत सामान मौके पर तल्फ कर दिया। DPO मियां वाली अख्तर फारूक की हिदायत पर थाना दाऊद खेल के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर बादशाह की इस रिपोर्ट में। DPO मियां वाली की खुसूसी हिदायत पर मौजूदा मुल्की हालात और हसास इदारों की जानिब से जारी करदा थ्रेट अलर्ट्स के पेश नज़र दहशत गर्दों और जराइम पेश अनासर की सरकूबी और अहम तंसीबात गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए DSP सर्कल दाऊद खेल मोहम्मद अकरम की सरबराही में मियां वाली पुलिस का दाऊद खेल शहर, सिकंदराबाद, मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के गिरदनवा, अफगान खैमा बस्तियों में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन घरों, डेरा जात की तलाशी ली गई और अफराद की पुलिस एप्लीकेशन के जरिए वेरिफिकेशन की गई। मुजरिमान, इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद और समाज दुश्मन अनासर की गिरफ्तारियों के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में सर्कल दाऊद खेल की पुलिस नफरी, द्रई चेक पोस्ट ककरावाला और मोहम्मद शरीफ वाली की नफरी, लीड फोर्स और लेडीज पुलिस ने हिस्सा लिया। DPO मियां वाली अख्तर फारूक ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन का मकसद नाजायज असलहा, मंशियात की बरामदगी, समाज दुश्मन अनासर की सरखूबी और शरपसंदों को मजमून अज़ाइम पर अमल पैरा होने से बाज रखना है। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ज़िले तमाम गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें SP सिटी रियाज खान खलील, DSP सिटी जहूर खान, DSP सब्रब गुलाम हैदर और ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने तलबा को आगाही दी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आगाही इंतहाई ज़रूरी है। दौरान सफ़र सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल से ट्रैफिक हादसात और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। दौरान ड्राइविंग रोड सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते हुए सब्र तहम्मुल से गाड़ी चलानी चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान SP सिटी रियाज खान खलील ने कहा है कि शहरी हमेशा सीट बेल्ट बांधकर लाइन डिसिप्लिन और दूसरी गाड़ियों का ख्याल रखते हुए गाड़ी चलाएं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद कासिम अली शाह ने ट्रैफिक कवानीन बारे सेमिनार के इनेकाद पर IG खबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, CCPO पेशावर कासिम अली खान और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने DL वैन के जरिए फैकल्टी मेंबरान और तुलबा को ड्राइविंग लर्नर जारी करने को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी तुलबा के लिए ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अमीर माविया वल्द मोहम्मद अनवर सकना हर दो पिपली गिरफ्तार मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं। ऐसे लोग किसी रायत के काबिल नहीं। DPO हाफिजाबाद फैसल गुजार हाफिजाबाद तफसीलात के मुताबिक मैडम CM पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर DPO हाफिजाबाद फैसल गुजार की ज़रिए क़यादत थाना वनी की तारर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अमीर माविया वल्द मोहम्मद अनवर सकना हर दो पिपली इलाका थाना वनी के तारर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 12 अदद पैकेट जिनमें कुल 12,000 ग्राम चर्स बरामद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद फैसल गुजार का कहना था कि जिला हाफिजाबाद को ड्रग फ्री बनाने के विजन को जारी रखते हुए जिला भर के तमाम थानों में मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंशाअल्लाह माशरे को और खुसूसन नौजवान नस्ल को इस खामोश कातिल से तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। DPO हाफिजाबाद ने SHO थाना वनी के तारर और DSP सदर
मुस्तकिल की मंशियात फरोशों के खिलाफ कोशिश को सराहा और इनके खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करने की हिदायत की। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी ऑपरेशन के सिलसिले में DIG सक्खर सैयद पीर मोहम्मद शाह, SSP घोटकी डॉक्टर हफीजुर रहमान बुगटी और रेंजर्स के विंग कमांडर मोहम्मद अरशाद का सब डिवीज़न कच्चूबंडी कच्चा के इलाके और बच्चा बंद का दौरा। इस मौके पे कच्चूबंडी 1, कच्चूबंडी 2 के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। DIG सक्खर और दीगर अफसरान को कच्चा में अमन-ओ-मान के हवाले से मुतलका DSP और SHOs ने ब्रीफिंग दी। DIG सक्खर ने बच्चा बंद पर पुलिस पक्ष पे तैनात पुलिस अफसरान एहलकारों को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई कि कच्चे की तरफ आमदरफ्त के तमाम रास्ते सील करके स्नैप चेकिंग की जाए और गाड़ियों, मोटरसाइकिल समेत मशकूक अफराद को सर्च किया जाए। इस दौरान सब डिवीज़न कच्चूबंडी की हदूद में बच्चा बंद पे मौजूद पुलिस नफरी को चेक किया और बेहतर ड्यूटी सर अंजाम देने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी की। DIG साहिब सक्खर ने कच्चा में ड्यूटी पर तैनात अफसरान जवानों के हौसला बुलंद देकर इन्हें शाबाशी दी। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अमन-ओ-मान खराब करने वालों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। डाकुओं, अगवाकारों के खात्मे तक टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहे। घोटकी पुलिस के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कच्चा में जारी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम की जान माल की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी अमन-ओ-मान बहाल करेंगे। खबर शामिल करते हैं मीहर से। मीहर के नवाही गांव थीबा में 3 रोज़ कबल कत्ल होने वाली मकतूला की वालदा मसमात मिठर खातून की शिकायत पर 20 सेक्शन थाना मीहर में 3 मालूम और 1 नामालूम मुलजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीहर 20 सेक्शन पुलिस स्टेशन में जुर्म के तहत 2 भाइयों अख्तर सेहोल, इस्माइल सेहोल और मुतासरा की वालदा अली जान गाड़ी और 1 नामालूम मुलजिम को नामजद किया गया है। मकतूला की वालदा ने मुकदमे में दावा किया है कि अख्तर और इस्माइल वहीदा से रिश्ता करना चाहते थे। मकतूल खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बावजूद मीहर 20 सेक्शन पुलिस वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार ना कर सकी। इधर मुतवफ़्फ़ी खातून के घर में अफरा तफरी का आलम है और मुतवफ़्फ़ी खातून की वालदा ने मीहर 20 सेक्शन पुलिस की सुस्ती पर अफसोस का इजहार करते हुए SSP दादू से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं जनावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जनावाला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर तहसील जनावाला में सोशल वेलफेयर दफ्तर में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम करने के सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सियासी समाजी शख्सियत मलिक इरफान वसीर थे, जिन्होंने माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। साबिक MNA मलिक नवाब शेर वसीर के साहबजादे मलिक इरफान वसीर ने तकरीब से अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हिम्मत कार्ड का इजरा करके माजूर और मुस्तहिक़ अफराद के दिल जीत लिए। हकीकत में इसे कहते हैं हकीकी रियासत मदीना के असूलों पर अमल दरामद करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से अफराद बाहमी मजदूरी के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा दीगर सूबों के लिए एक मिसाल है। वो भी मुस्तहिक़ और मजदूर अफराद के लिए मौशी स्कीम मुतारिफ करवाएं ताकि ये अफराद माशरे पर बोझ साबित ना हो। पंजाब हुकूमत मुस्तहिक़ और मजदूर अफराद को इनकी दहलीज पर इनका हक पहुँचाने का आज़म करती है। मलिक इरफान वसीर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड के ज़रिए तमाम मजदूर अफराद को सहमाही बुनियाद पर 10,500 की रकम मजदूरी वजीफ़ा के तौर पर अदा की जाएगी। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी ऑपरेशन के सिलसिले में DIG सक्खर सैयद पीर मोहम्मद शाह, SSP घोटकी डॉक्टर हफीजुर रहमान बुगटी और रेंजर्स के विंग कमांडर मोहम्मद अरशाद का सब डिवीज़न कच्चूबंडी कच्चा के इलाके और बच्चा बंद का दौरा। इस मौके पर कच्चूबंडी 1, कच्चूबंडी 2 के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। DIG सक्खर और दीगर अफसरान को कच्चे में अमन-ओ-मान के हवाले से मुतलका DSP और SHOs ने ब्रीफिंग दी। DIG सक्खर ने बच्चा बंद पर पुलिस पक्ष पे तैनात पुलिस अफसरान एहलकारों को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। कच्चे की तरफ आमदरफ्त के तमाम रास्ते सील करके स्नैप चेकिंग की जाए और गाड़ियों, मोटरसाइकिल समेत मशकूक अफराद को सर्च किया जाए। इस दौरान सब डिवीज़न कच्चूबंडी की हदूद में बच्चा बंद पे मौजूद पुलिस नफरी को चेक किया और बेहतर ड्यूटी सर अंजाम देने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। DIG साहिब सक्खर ने कच्चा में ड्यूटी पर तैनात अफसरान जवानों के हौसले बुलंद देकर इन्हें शाबाशी दी। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अमन-ओ-मान खराब करने वालों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। डाकुओं, अगवाकारों के खात्मे तक टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहे। घोटकी पुलिस के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ कच्चा में जारी ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम की जान माल की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी अमन-ओ-मान बहाल करेंगे। SSP घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक बानी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की हिदायत पर नेशनल रिलायंस डे 8 अक्टूबर के हवाले से पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन की सरबराही में खसूसी तकारीब का अहतमाम किया, जिसमें रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन यजमान रोड से कालीपुरी तक आगाही वॉक की गई। वॉक में रेस्क्यू 1122 के अफसरान, एडमिन, ऑपरेशनल कंट्रोल रूम स्टाफ, रेस्क्यू वॉलंटियर्स और स्कूल कॉलेज के तलबा, साजा और मुख्तलिफ मकासद फिक्र के अहबाब ने शिरकत की। इस मौके पर जिला भर के रेस्क्यूअर्स और शुरा ने 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ला में जान बहक होने वालों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने कहा कि आज का दिन नेशनल रिलायंस डे के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। जिंदा कौमें अपने माजी को नहीं भूलती, ख्वाह कितना ही तारीख और दर्दनाक क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि वैसे तो पूरी एक दहाई से हम किसी न किसी सूरत में नागहानी सूरत हाल का शिकार हैं, ख्वाह वो ज़लज़ले की सूरत में हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हो या मुल्क के तुल अर्ज़ में आने वाले सैलाब हों। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। ब्यूरो चीफ डीएम लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी की हिदायत पे घोटकी पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना 1 सेक्शन पुलिस ने गुज़िश्ता रात दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए नज़र रहमोवाली पार्क के खुले मैदान में छापा मारकर 2 मुल्ज़मान जवारियों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 1 अदद ताश और 5000 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुल्ज़मान मौका वारदात से फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान उज़ैर अहमद वल्द अल्लाह वधायू, मलिक सईद अहमद वल्द रब नवाज, मलिक सकनार रहमोवाली मोहल्ला घोटकी, मफरूर मुल्ज़मान सलीम उर्फ सज्जन वल्द असमत अली, मलिक असगर अली दाया और एक नामालूम मौका वारदात से फरार हो गए। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से हासिलपुर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन इंसाफ आप की दहलीज पर के पेश नज़र डीपीओ असद सरफराज खान ने थाना कायमपुर में खुली कचहरी लगाई, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीपीओ के हमरा एसडीपीओ चाम सलीम, एसएचओ थाना कायमपुर इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान बलोच, दीगर मौसर शख्सियत, रईस आजम हासिलपुर खान, कासिम खान, गाजी खाना चेयरमैन, प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खजर अब्बास गिलानी, सदर जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर हासिलपुर बिलाल अहमद भट्टी, सदर मरकजी प्रेस क्लब कायमपुर मलिक सईद, सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर गजनफर अब्बास अस्दी ने भी शिरकत की। डीपीओ सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना और इनफराती तौर पर मुतल्लिक़ अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। डीपीओ ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि थानों में खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अवलीन तरजीह है, ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर इनकी दहलीज पर बर वक्त दादरसी की जा सके। से रिपोर्ट कर रहे हैं 6-7 मेमन टंडोबागो में अवामी तहरीक के रहनुमा अब्दुल हकीम हालीपोटो की बरसी मनाई गई, जिसमें अवामी तहरीक के कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक अवामी तहरीक के रहनुमा अब्दुल हकीम हालीपोटो के 14वीं बरसी टंडोबागो में मनाई गई, जिसमें पार्टी कारकुनान के अलावा सिंधियानी तहरीक के मरकजी रहनुमा जरका हालीपोटो, अवामी तहरीक ज़िला बदीन के सदर मेहरान दर्स, ज़िला जनरल सेक्रेटरी मुख्तार अहमद बकारी, तालका टंडोबागो के सदर सच्चल हकीम हालीपोटो, असमत हकीम हालीपोटो कायनात और प्रभात हालीपोटो ने शिरकत की। पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने मरहूम अब्दुल हकीम हालीपोटो के आखिरी आरामगाह पर जाकर इनको सुर्ख सलाम पेश किया और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाकर इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी गई। बाद में वर्सी के मुख्तलिफ तकरीब को मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि हकीम हालीपोटो अवामी तहरीक का एहसास था, इनकी जदोजहद को हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इनके छोड़े हुए नक्श कदम पर चलना होगा। अब्दुल हकीम हालीपोटो पार्टी से आखिरी दम तक मुखलिस रहे। उन्होंने सिंध के मसाइल पर बर वक्त मोर और कारोंझर से कराची तक पैदल मार्च किए और अपने कायद रसूल बख्श प्लेजो से निशाना बशाना खड़े रहे। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी गरीब लोगों की नुमाइंदगी करते हुए बसर की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 मंशियात फरोशों समेत 10 मुल्ज़मान गिरफ्तार। कब्जा से 4 किलो 860 ग्राम चर्च, 10 लीटर शराब, 4 पिस्टल, 30 बोर और रिपीटर गन 12 बोर बरामद। नारोवाल डीपीओ नारोवाल का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना नूरकोट ने मंशियात फरोशों और नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश
सदान उर्फ दाना और नाजायज असलाह होल्डर इनाम उल हक को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 1520 ग्राम चरस और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना कोट नैना ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 20 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जहांगीर खां और वकास को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 1410 ग्राम चरस और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। DPO नारोवा ने अपने इस अज़म का इज़हार किया है कि ज़िला नारोवा से समाजी दुश्मनासी का खात्मा करना मेरा मिशन है। इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाज़मान हमतन कोशां हैं। खबर शामिल करते हैं सांकर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मां ने ही अपनी बेटी को छुपा कर अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस ने मुज़ाहमत के बाद मरियम को बरामद करके अदालत में पेश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल शाहपुर चाकर थाने पर मसमात मरियम के अगवा का मुकदमा दाखिल करवाया गया था, जिसमें मोहम्मद सालेह शर और दीगर 2 मुलजमान को नामजद किया गया था। SSP सांकर गुलाम नबी कैरियो ने SHO शाहपुर चाकर यूसुफ हराई को मुखबी की बाजियाबी के अहकाम जारी किए। SHO शाहपुर चाकर को खुफिया इत्तला मिली के मुकदमे की मुखफिया मसमात मरियम मला टंडवादम के इलाके ग्रीन सिटी में मौजूद है, जिसमें पुलिस से निशानदही वाली जगह पर पहुंची तो मुखफिया मसमात मरियम और इसकी वालदा को वहां पाया। पुलिस को देखकर इन खवातीन और दीगर अफराद ने मुज़ाहमत करके भागने की कोशिश की, जिनको लेडी पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे मालूम करने पर पता चला कि मरियम की मां महनास ने खुद इसको छुपा कर अगवा का ड्रामा रचाया था ताकि इलाके के। खबर शामिल करते हैं शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने कंपनी बाग का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क के ताज़ीन राय, सफाई सुथराई समेत अमला की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मियां मोहम्मद जमील, CEO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामुल नास को साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल फराहम करना ज़िले इंतजामिया की अवली तरजीह है। ज़िले अफसरान की सरबराही में सुथरा पंजाब प्रोग्राम ज़िला भर में कामयाबी से जारी है। ज़िले अफसरान शहरों, कस्बों समेत देहातों को साफ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि अवामुल नास को मज़ीद बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी और नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मा के लिए तमाम मशीनरी और अमला ज़िला भर में मुकम्मल मुतहरिक हैं। शहरों की सड़कों, गली मोहल्लों और दीगर अवामी मकामात की सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। म्यूनसिपल इदारों का अमला सीवरेज लाइनों, वाटर डिस्पोजल्स की सफाई और गटरों को ढक्कन लगाने का काम बाकायदगी से जारी रखे हुए हैं।